नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख सूचकांक। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है। चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत दोस्तों 150वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे देश ने प्राप्त किया है। यह सूचकांक विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। 107वें स्थान पर रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 107वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पहला स्थान संयुक्त रूप से 17 देशों ने प्राप्त किया है। मतलब पहले स्थान पर दोस्तों इस सूचकांक में 17 देश आए हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। सही आंसर है स्विट्जरलैंड। भारत ने इस सूचकांक में 40वां स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, 40वां स्थान। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। मुख्यालय दोस्तों जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। चौथा क्वेश्चन है कि ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड दोस्तों ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में 2 सालों से लगातार पहले स्थान पर रहा है। भारत इस सूचकांक में 41वें स्थान पर है। याद रखिएगा सबसे निचला स्थान थाईलैंड देश ने प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका राइट आंसर है भारत। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 191 देशों में 132वां रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी। सातवां प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। राइट आंसर है 135वें। इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। पहला स्थान दोस्तों आइसलैंड ने प्राप्त किया है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना
1971 में की गई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपको भारत की पोजीशन याद रखनी है। भारत की पोजीशन दोस्तों इसमें 135वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वें स्थान पर भारत रहा है। याद रखिएगा कि इस सूचकांक में दोस्तों कुल 180 देश शामिल हुए थे और इन 180 देशों में सबसे निचला स्थान जो प्राप्त हुआ है तो वह भारत देश को प्राप्त हुआ है 180वां। इस सूचकांक को येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? राइट आंसर है भारत। मतलब दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई है सिपरी के द्वारा। सिपरी की फुल फॉर्म है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने बताया है कि दुनिया का वह देश जो सर्वाधिक हथियार खरीदता है तो वह देश कौन सा है? भारत। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का वह देश जो सर्वाधिक हथियार बेचता है तो वह देश है दोस्तों अमेरिका। इस सूची में भारत के बाद सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। मतलब हथियार खरीदने के मामले में दूसरा स्थान किस देश का है? तो वह आपका सऊदी अरब देश का है। इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में की गई थी। मतलब सिपरी, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब की गई? 1966 में। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों 136वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है। याद रखनी है भारत की रैंक 136वीं रैंक है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में। सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड देश है। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये तीनों देश दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इस सूचकांक में भारत 40 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर है। याद रखिएगा यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा जारी किया जाता है। 12वां प्रश्न है रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान चीन देश ने प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई है। यह दोस्तों इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों 135वें स्थान पर रहा है। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है, पहला स्थान आइसलैंड का है और सबसे अंतिम स्थान दोस्तों अफगानिस्तान देश का है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों 12वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत ने 12वां स्थान प्राप्त किया।
अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। याद रखना है आपको। यह सूचकांक अर्थशास्त्र और शांति संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। राइट आंसर है 10। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं, ठीक है, और चौथे स्थान पर है दोस्तों डेनमार्क। यह सूचकांक वर्ष 2005 में जारी किया जा रहा है। आपको याद रखना है कि ये जो सूचकांक है दोस्तों 2005 से जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत दोस्तों 42वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां रहा, जबकि 2022 में जो था 43वां स्थान था। ठीक है, मतलब ये वाली रिपोर्ट जो है दोस्तों 2023 में आ चुकी है, इसलिए भारत का 2023 में जो स्थान है तो वह 42वां स्थान है और 2022 में जो स्थान था तो वह 43वां स्थान था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। याद रखना है, यह सूचकांक अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर है 93। डेमोक्रेसी रिकॉर्ड 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत 93वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक गुथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन द्वारा जारी किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत का स्थान रहा है दोस्तों 54वां। ठीक है, इसमें पहला स्थान दोस्तों जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस देश ने प्राप्त किया है। यह सूचकांक दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। 19वां प्रश्न है कि वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। राइट आंसर है मुरादाबाद शहर। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का मुरादाबाद शहर वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बन गया है। मुरादाबाद शहर 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषित करता है। यह रिपोर्ट दोस्तों जो जारी करता है तो वह यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम केन्या द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में पहला स्थान दोस्तों ढाका बांग्लादेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर है तीसरे स्थान पर। वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में अमेरिका प्रथम स्थान पर है तथा चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट को दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो राइट आंसर है भारत। मतलब दोस्तों जैसे अपने भारत देश से जो व्यक्ति दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं और वह दोस्तों पैसा कमा कर अपने देश में वापस भेजते हैं, इस मामले में दोस्तों
विदेशों में काम करने वाले अधिक लोग जो हैं तो वह भारत के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा विदेशों से जो पैसा भेजा जाता है तो वह भारत देश को ही भेजा जाता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में दोस्तों पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश बना है भारत। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। 22वां प्रश्न है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत दोस्तों 121वें स्थान पर रहा है। वैश्विक सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत 121वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में दोस्तों फिनलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। 23वां प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। राइट आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो छठी बार दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, जबकि छोटे राज्यों में त्रिपुरा सबसे स्वच्छ राज्य है। इस रिपोर्ट को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 24वां प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। राइट आंसर है सर्विसेज। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। इसमें दोस्तों सर्विसेज ने 128 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें दोस्तों 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर है। राइट आंसर है 7वें स्थान पर। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह रिपोर्ट दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी की जाती है। 26वां प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस पायदान पर रहा है। तो भारत का जो पायदान रहा है दोस्तों तो वह 46वां रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया और यह सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन द्वारा जारी किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत सस्टेनेबलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सिंगापुर सिटी जो सिंगापुर की राजधानी है तो यह दोस्तों इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर बेंगलुरु 14वें स्थान पर, हैदराबाद 18वें स्थान पर, दिल्ली 17वें स्थान पर और मुंबई दोस्तों 20वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक दोस्तों नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यह 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है। तो याद रखिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है तो यह भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है और यह रिपोर्ट दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन UK द्वारा जारी की जाती है। 29वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है। तो यह दोस्तों इस्तांबुल जो तुर्की में स्थित है यह शहर है।
भारत का मुंबई शहर सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला विश्व का 5वां शहर है, याद रखिएगा। और यह रिपोर्ट दोस्तों टोम एक संस्था है उसके द्वारा जारी की जाती है। 30वां क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? राइट आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है दोस्तों। ठीक है, इस सूची में भारत का जो स्थान है तो वह 5वां स्थान है। यह रिपोर्ट स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, विशेष राज्यों की श्रेणी की बात करें तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है त्रिपुरा राज्य ने। यह सूचकांक केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। 32वां क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत दोस्तों 37वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत ने 37वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और डेनमार्क दोस्तों इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। यह सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों सर्वाधिक हमले होते हैं पत्रकारों पर। यह रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में। ठीक है, यह रिपोर्ट दोस्तों नई दिल्ली स्थित राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तो भारतीय वायुसेना का स्थान रहा है तीसरा स्थान। ठीक है, जबकि पहला स्थान दोस्तों अमेरिका की वायुसेना का रहा है, याद रखिएगा। और यह सूचकांक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी की जाती है। 35वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो वह दोस्तों सिंगापुर देश से प्राप्त हुआ है। मतलब सिंगापुर देश ने सर्वाधिक भारत में निवेश किया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। 36वां क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार ये इंडेक्स पूछा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। 37वां क्वेश्चन है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? तो सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है दोस्तों तो वह आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों वन मंत्री कौन है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, मतलब उद्योग जो निवेश किए जाते हैं तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो राज्य है तो वह आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, और 39वां प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यह दोस्तों 107वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज का आपका सवाल रहेगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं?
इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गोवा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।